बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा स्वामिंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है और दास आशा करता है कि आप जी सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आओ सत्संग जी हम सभी मिलकर सत्संग जी परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, क्योंकि सत्संग जी संत महापुरुष सदा इस धरा धाम पर आकर हम इंसानों को यही बात समझाने के लिए प्रयास करते हैं कि इंसानों जाग जाओ और इस नाम धन को प्राप्त कर लो, जो असल पूंजी है उसे प्राप्त कर लो। संत महापुरुष सत्संग जी सदा हम इंसानों को यही चेतनता देते आ रहे हैं। वैसे आज अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज सत्संग जी इंसान कोई और पूंजी बनाने में लगा हुआ है। सत्संग जी इस रंग बिरंगे संसार में अंधी दौड़ लगा रहा है। सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि जरा विचार कीजिए कि हम इस धराधाम पर इंसान बनकर आए हैं। परमात्मा ने हमें कितने सरल सहज ढंग से बनाकर इस धराधाम पर भेजा है। जब परमात्मा ने इंसान का निर्माण किया तो सत्संग जी भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि इंसान धराधाम पर जाकर भक्ति भजन करेंगे, आनंद चैन अमन चैन के साथ जीवन को जिएंगे। भगवान सत्संग जी वो सांसें भर दी। भगवान हमें सत्संग जी इतनी सुंदर रचना, ये सारी सृष्टि को हमारी सेवा में लगा दिया। सत्संग जी इस प्रकृति को हमारी सेवा में लगा दिया। सत्संग जी भगवान चारों तरफ से हमारी सेवा में हर चीज़ को लगा दिया और भगवान को खुशी हुई कि इंसान अमन चैन के साथ जिएगा, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ जिएगा। लेकिन क्या हुआ सत्संग जी, हम हर चीज़ को पा लिए, हमें हर चीज़ मिल गया और देने वाले देकर सत्संग जी हमें वह यही सोच रहा है कि आनंद से जिएंगे, क्योंकि इसे तो किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। लेकिन आज हम हर चीज़ को पाकर सत्संग जी जो देने वाले थे, हम उसी को भूलते चले जा रहे हैं, हम उसी को बिसार रहे हैं। सत्संग जी जिन्होंने हर चीज़ से नवाजा, हर चीज़ दिया, आज हम उसी को भूलते चले जा रहे इस रंग बिरंगी संसार में पढ़कर, इस भौतिकवादी के युग में, इस अंधी दौर में पढ़कर हम सत्संग जी उस नाम धन को ही सत्संग जी छोड़ते चले जा रहे, जो असली धन है, जो सत्संग जी असली पूंजी है, हम उसी को छोड़ते चले जा रहे हैं। सत्संग जी आज हम ऊंची ऊंची बिल्डिंगें को देखकर बड़ा प्रसन्न होते कि हमने तो इतनी बड़ी ये कोठी सजा रखे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रखे हैं, इतनी सारी ज़मीनों जायदाद बना रखे हैं, इतने सारे महल अटारी बना रखे हैं, इतने सारे धन दौलत जमा कर रखे हैं। और इस बात को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे हैं। सत्संग जी बहुत ही अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं, अभिमान भी हो रहा है कि हमने तो इतना चीज़ इकट्ठा कर लिया। तो संत महापुरुष सत्संग जी कहते हैं, कबीरदास जी महाराज जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं कि कबीरा गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, अकल ही पर भूलेटना, ऊपर जामे घास। अरे भैया क्यों घमंड कर रहे हो, क्यों अभिमान कर रहे हो? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें को देखकर, ऊंची ऊंची महल अटारी को देखकर, इतने सारे धन दौलत को देखकर क्यों गुमान कर रहे हो? जब संसार को छोड़कर जाना होगा और जब यहाँ से चले जाओगे, जब लेटोगे ज़मीन पर, तो उस ज़मीन पर जिस ज़मीन पर तुम लेटा हुआ रहेगा, उस ज़मीन पर भी उसके ऊपर घास उग जाएगी। फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन थे, आपके पास कितने सारे धन दौलत थे, आपके पास कितने सारे महल अटारी थे, कुछ भी पता नहीं चलेगा।
कुछ भी पता नहीं चलेगा साध संगत जी। तो क्यों गुमान कर रहे हो, क्यों अहंकार कर रहे हो? संत महापुरुष साध संगत जी समझाते हैं। हम इंसानों को यही बात से रूबरू कर, और जिन्होंने इस चीज़ को जान लिया साध संगत जी कि हमारा निज घर कहाँ है, हमें कहाँ जानी है, तो वो गलती नहीं करता साध संगत जी, उसे अभिमान भी नहीं होता है। वो साध संगत जी गुरसिख बनकर इस जीवन को जीते हैं। उसे तो साध संगत जी मैं मेरा का अभिमान ही नहीं होता। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। हमने हर चीज़ पा ली है, लेकिन वो नाम धन जब तक नहीं मिलेगा तब तक साध संगत जी वो सब कुछ सुना है, सब कुछ फीका है साध संगत जी। वो नाम धन असल पूंजी जब तक वो निज स्वरूप को हम नहीं जानेंगे तब तक साध संगत जी सब कुछ फीका है। तो विचार करना होगा साध संगत जी कि वो निज घर को हम जानेंगे कैसे, उस मूल्य से हम रूबरू होंगे कैसे। साध संगत जी भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछे थे तो उन्होंने भी साध संगत जी इस परम सत्ता का दीदार उन्हें करवाया था। उन्होंने भी कहा था साध संगत जी कि आप किसी सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में दंडवत नमस्कार जाकर कीजिए, प्रणाम कीजिए और इस परम पिता परमात्मा को जानिए, इसको पहचानिए। उन्होंने भी कहा था साध संगत जी, क्योंकि जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं जान पाएंगे। कहते ना साध संगत जी कि गुरु बिनु भव निधि तरे ना कोई, आ जाओ विरंच शंकर सम होई। आप चले भले ही साध संगत जी भगवान शिव के समान, ब्रह्मा विष्णु के समान ही क्यों ना, आपको भी गुरु का संग करना पड़ेगा, फिर जाकर ये परम सत्ता इस ज्योति से हम रूबरू हो पाएंगे साध संगत जी। तो गुरु का संग से ही साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा का आनंद हम प्राप्त कर पाएंगे, उस निज स्वरूप को पहचान पाएंगे, उस मूल से रूबरू हो पाएंगे। सेवा सत्संग से जुड़कर ही, संत महात्माओं के संग से जुड़कर ही साध संगत जी हमारे अंदर वो ज्योति जो अपने आप की पहचान होगी साध संगत जी, उनसे हम रूबरू हो पाएंगे। आज वेला है समझने की, आज समय है साध संगत जी समझने की, क्योंकि साकार रूप में आज साध संगत जी सदगुरु माता जी इस तरह धाम पर आकर हम इंसानों को चेतन कर रहे हैं, जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों जाग जाओ और इस परम सत्ता को जानकर भक्ति भजन कर लो। अपना निज घर कहाँ है उसको जान लो, फिर भटकने की तो जरूरत ही नहीं है। आओ साध संगत जी हम इस भटकन से निकल कर इस दात को प्राप्त कर, अलौकिक दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर, इस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर आनंदित जीवन जिए। और जो साध संगत जी इस परम पिता परमात्मा को जान जाता है उसका लोक भी सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाता है, क्योंकि साध संगत जी इसको जानने के बाद फिर पता चलता है कि वो इंसान जो उस भगवान के बनाए हुए हाथों से, उसके अंदर भी तो वही भगवान है जो मेरे अंदर है। फिर हमें उसमें और विभिन्नताएं नहीं, समानता समदृष्टि का भाव आ जाता है साध संगत जी। तो फिर तकरारें खत्म हो जाती, नफरत खत्म हो जाती और हम स्वर्ग में जीवन जीने लग जाते हैं साध संगत जी, आनंदित तौर पर जीवन जीने लग जाते हैं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम साध संगत जी नजर आने लग जाता है। आओ साध संगत जी लोक सुखी पर लोक सुहेला करने का सुलभ समय आज माता जी ने दिया है। हम सभी नतमस्तक हो जाएं, हम सभी साध संगत जी पूर्ण समर्पित भाव के साथ नतमस्तक होकर अपने जीवन का कल्याण कर ले। जीवन रूपी नैया को सतगुरु के हाथ में साध संगत जी दे दे, ताकि वो तो साध संगत जी के वनहार हैं, वो तो जीवन की नैया को पार लगाने वाले हैं, तो वो तो सब कुछ करन करावनहार है। जब हम नतमस्तक हो जाएंगे तो साध संगत जी हमारी जीवन की नैया भी पार हो जाएगी। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए दास आप जी के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।